आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे दिवाली पूजन के समय सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की कथा। और क्योंकि इस बार दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिसका सूतक भी मान्य होगा, तो ऐसे में आप हमारे चैनल पर सूर्य ग्रहण और दिवाली विसर्जन की वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद है तो आजकल आप हर दिन हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक बार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा कि हे महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर और देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी और बालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजा करने के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। तब मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तब सनत कुमार जी कहने लगे, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थीं। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सब को कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग आज के दिन लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर लक्ष्मी जी कहीं भी नहीं जाती। रात के समय लक्ष्मी जी का आह्वान और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान्न का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीप जलाने चाहिए। दीपावली की रात को अगर अपने सिर के ऊपर से एक जलता हुआ दीपक 7 बार उतारा जाए, उसके बाद किसी चौराहे पर या शमशान में रख दिया जाए, तो उससे हर प्रकार के अनिष्ट की आशंका से बचा जा सकता है और ऐसे लोगों को किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगती। अब सुनिए दीपावली के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित और पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाया करती। पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की पुत्री से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। घर आकर बेटी ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कह दिया। अगले ही दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और सखियों की तरह वे एक दूसरे से बातें करने लगती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर लेकर आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और तरह तरह के पकवान परोसे। जब वह लड़की अपने घर वापस लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा, मैंने तो तुम्हें अपने घर बुला लिया, अब ये बताओ कि तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी? ये बात सुनकर साहूकार की पुत्री को थोड़ी चिंता हुई कि उसकी सहेली ने तो उसका इतना आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन परोसे, लेकिन उसकी तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो अपनी सहेली की तरह इतने अच्छे अच्छे पकवान तो उन्हें नहीं परोस सकती। अब साहूकार की पुत्री ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने अपने पिता को घर आकर सारी बात बताई तो साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि वो अपनी सहेली को अपने घर पर जरूर आमंत्रित करे। साहूकार की बेटी ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी अपनी सहेली को अपने घर पर आमंत्रित कर तो दिया, लेकिन उनका स्वागत करने में वो घबरा रही थी, क्योंकि उसके घर में ना तो बिठाने के लिए अच्छी जगह थी, ना ही तरह तरह के पकवान थे जो वो अपनी सहेली को परोस सकती। उधर साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा अच्छे से जानता था। उसने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुरंत घर की साफ सफाई करके चौका मिट्टी से लीप दो। इसके साथ ही 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कह दिया। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर पर गिराकर चली गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर अब भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी जी
भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर पर आई। क्योंकि वे दोनों ही भेष बदलकर उनके घर पधारे थे, इसलिए साहूकार और उसकी पुत्री उन दोनों को पहचान नहीं पाए। साहूकार ने अपनी पुत्री के साथ मिलकर लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की बहुत सेवा की और किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी थी। उनकी जैसी सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने पकवान बनाकर उन्हें परोसे। माँ लक्ष्मी जी दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और फिर उनके वरदान से साहूकार और उसकी बेटी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और वे धनवान बन गए। मान्यता है कि तभी से जगमग करता हुआ दीपावली का ये त्योहार मनाया जाता है और इस रात दीप जलाकर अंधेरे को दूर भगाया जाता है। दिवाली की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली, लेकिन पूरे संसार में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तो वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात को वे मृत्युलोक में बिताएंगी, सूर्योदय के बाद वैकुंठ लोक में वापस पहुंच जाएंगी। मगर उन्होंने देखा कि सभी लोग मृत्युलोक में अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। सबके घर में अंधकार था, मगर इसी घने अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया, जिसमें दीपक की एक लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर ही चल दी। जहां पहुंचने पर उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर वह उसी वृद्धा की कुटिया में रुक गई। वृद्धा माँ लक्ष्मी जी को बिस्तर आदि देकर दोबारा काम में लग गई। चरखा चलाते चलाते उन वृद्धा की आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनके घर में जो अतिथि आई थी वो तो जा चुकी हैं, लेकिन उनकी कुटिया की जगह पर एक शानदार महल खड़ा हो गया था। हर ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। तब से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और इस रात को लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि इस बार बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है, एक ही दिन है, इसलिए आज की इस वीडियो में अब आप सुनिए नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली की कथा। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में भी दीप जलाकर स्वागत सत्कार करके खुशियां मनाई जाती हैं। नरक चतुर्दशी के दिन ही रात को यम दीपक भी जलाया जाता है। पुराणों में नरक चतुर्दशी से संबंधित एक और कथा मिलती है, जिसके अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि हे यमदूतों, क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया नहीं आती? पहले तो यमदूत सोच में पड़ गए, फिर कहने लगे कि नहीं महाराज, किंतु यमराज को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फिर से पूछा। तब दोबारा आग्रह करने पर दूतों ने एक घटना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को एक बार जन्म दिया। उसके जन्म के बाद ही ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि वह बालक जब भी विवाह करेगा उसके ठीक 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानने के बाद उस राजा ने बालक को यमुना नदी के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर उसका लालन पालन किया। एक दिन उसी यमुना नदी के तट पर महाराज हंस की युवा पुत्री यमुना तट पर घूम रही थी। जब राजकुमार ने उस राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। ज्योतिष गणना के अनुसार जैसे ही विवाह के बाद 4था दिन पूरा हुआ, राजकुमार की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर राजकुमारी बिलख बिलख कर रोने लगी। यमदूतों ने यमराज से कहा कि महाराज, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा था। यमदूतों ने कहा कि उस राजकुमार के प्राण हरते समय हे यमराज, हमारे भी आंसू नहीं रुक पा रहे थे। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि हे यमराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर यमराज ने उन्हें एक उपाय के बारे में बताया कि नरक चतुर्दशी के दिन अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूजन और दीपदान विधि विधान के साथ करना चाहिए। जिस घर में नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान किया जाता है वहां के लोगों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इस कारण ही ये नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपदान करने की भी परंपरा है। लेकिन कुछ जगह पर धनतेरस की रात को भी यम दीपक जलाया जाता है। ऐसे में आपके यहाँ जो भी मान्यता हो तो उस दिन आप यम दीपक जला सकते हैं।
अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।